हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी करंट अफेयर सीरीज ऑफ विंग से उड़ान। दोस्तों, 3 दिन पहले हमने करंट अफेयर सीरीज शुरू की है जिसमें हम हर मंथ के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। जनवरी 2023 से हमने शुरुआत की और जनवरी के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी इस मंथ में आए थे उसको हमने 3 वीडियोज़ में ख़त्म किया। और वीडियोज़ भी सिर्फ हाफ एन आवर की हैं, कुछ हाफ एन आवर से कम है, और तकरीबन 100 एमसीक्यूज़ हमने इसके कर दिए जो इम्पोर्टेंट थे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। और जैसे ही हम करंट अफेयर ख़त्म करते हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसकी पीडीएफ भी मिल जाती है। इस पीडीएफ को भी आप लोगों को दिखा दूँ। ये पीडीएफ जो है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं है बल्कि डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होते हैं और यहाँ से आपको एक्सप्लेनेशन भी डिटेल मिलती है। हर चीज़ यहाँ पर है ताकि आप जब टेस्ट करते हैं तो रिवाइज भी कर सकें। हम सब यूट्यूब से बहुत क्वेश्चन करते हैं बट रिवीजन के टाइम हम भूल ही जाते हैं कि कौन सा वीडियो हमने कब देखा था। इसलिए वीडियो के साथ साथ ज़रूरी है कि जो भी कंटेंट आपको साथ में मिल रहा है पीडीएफ के फॉर्मेट में, उसको कहीं सेव रखें ताकि कल को उसको आप पढ़ भी सकें, रिवाइज भी कर सकें। दोस्तों, सारे साथ बता दूं कि इस करंट अफेयर सीरीज के साथ ही हमने करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर भी शुरू कर दिया है। हमारे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे एक पीडीएफ अपलोड होती है जो मंथ के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं। इनफैक्ट जो दिन के जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं वो हम कवर करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आज 27 मार्च की पीडीएफ अपडेट हो चुकी है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम के लिए आपको सिंपली सर्च करना है विंग्स एक उड़ान। और इसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं बल्कि हम डेली बेसिस पे बहुत सारे एमसीक्यू भी करवाते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है 2003 से ज़्यादा लोगों की है। सिमिलरली अगर आप आगे चलते रहेंगे, यहाँ 1800 है, इसमें 1600 है। बहुत से लोग डेली बेसिस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जितने भी जॉब्स अपडेट्स होती हैं, जितने भी हमारे वीडियो चैनल अपडेट होते हैं, कोई भी डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होता है, सब कुछ यहाँ अपडेट होता है। डेली बेसिस के फैक्ट्स भी अपडेट होते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप जो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करें, ज्वाइन करें और इस डेली क्विजेस का, डेली क्वेश्चंस का, डेली एमसीक्यू का फ़ायदा उठाएं। इसके साथ साथ दोस्तों, जो हमारी ये डेली करंट अफेयर की सीरीज़ है उसको हम वीकली फॉर्म में भी प्रेजेंट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, जो हमने कल पोस्ट की हुई है, हमारा वीकली करंट अफेयर कंपाइलेशन भी है जिसको हम कहते हैं वीकली विंग्स डाइजेस्ट न्यूज़। ये लास्ट वीक की है। इसमें आप देखेंगे सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में मैप्स के साथ कवर किया हुआ है और बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है, फ्रॉम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव, जेके एसएसबी के पर्सपेक्टिव से भी और जो लोग केएस के लिए पढ़ रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव से भी। और साथ ही साथ इसके भी एंड पे आपको प्रैक्टिस एमसीक्यू करने को मिल जाएंगे ताकि आपका जो ये रिवीजन, जो आपका करंट अफेयर है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, पढ़ भी लें और उसके करंट अफेयर भी कर लें। तो दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, फ्री डाउनलोड करिए और इस करंट अफेयर सीरीज़ का पूरा फ़ायदा उठाइए। तो चलिए दोस्तों, वापस बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर फरवरी मंथ। तो ये पार्ट 1 है, अगले 2 पार्ट इसमें और लगेंगे ख़त्म करने में। आज हम ओनली 30 to 40 क्वेश्चंस करेंगे और फिर लौटेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए। तो आज के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि फ्रॉम 4 to 14 फरवरी ऐसी कौन सी स्टेट या यूटी थी जिन्होंने एक फेयर मनाया जिसका नाम था सरस फेयर। ये कौन सी स्टेट या यूटी थी और ये सरस फेयर था तो था क्या? दोस्तों, पहले बता दूं, सरस फेयर जो था ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें जितने भी वुमेन हैं वो अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को, हैंडीक्राफ्टेड गुड्स को प्रेजेंट कर सकते हैं और बेच सकते हैं। तो ये फेयर कहाँ हुआ, सवाल ये पूछ रहा है। दिल्ली में हुआ कि गुजरात में हुआ कि जम्मू कश्मीर में हुआ कि पंजाब में हुआ? आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, ये हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में ये हुआ है और ये फेयर बागे बहू में हुआ है। जम्मू वाले बागे बहू से बखूबी वाकिफ़ होंगे, तो वहाँ पर ये फेयर हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड विद द इंडियन अचीवर्स अवार्ड एज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर? इनमें से किस को मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड रिसेंटली मिला है? टेसी थॉमस, रितु करिदाल, आर विष्णु प्रसाद, एएस किरण कुमार। दोस्तों, बता दूं कि इसका आंसर है आर विष्णु प्रसाद, जिनके पास अराउंड 69 पेटेंट्स हैं और इनको ये अवार्ड दिया था मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिस्टर अनुराग ठाकुर ने। और ये एक बहुत ही मशहूर व मारूफ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन की है, ना सिर्फ साइंस में बल्कि ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड में भी, ह्यूमैनिटीज़ एज इन की लोगों की खिदमत की फील्ड में भी।
अगले सवाल पे पहुंचते हैं। व्हेन द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज ऑब्जर्व्ड, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 जनवरी, 23 जनवरी, 22 जनवरी, 21 जनवरी। दोस्तों ये 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नंबर ऑफ डेज यानी इंपॉर्टेंट डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत रेगुलरली पूछा जाता है, यहाँ तक कि यूपीएससी तक में पूछा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों एक क्वेश्चन रिलेटेड है आपस में। व्हेन इज द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? ये भी 24 जनवरी को ही है। तो 24 जनवरी को दो इंपॉर्टेंट डेज हैं, एक तो है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन और इंडिया में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash government has declared a medical emergency in Yanomami territory following reports of children dying of malnutrition and other diseases caused by illegal gold mining। दोस्तों कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जिसने अभी भी एक मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर की है? किस टेरिटरी में? यानोमामी टेरिटरी में, जहाँ पर बहुत से बच्चों की डेथ हो रही है या तो माल न्यूट्रिशन के कारण या तो डिजीज़ के कारण। तो दोस्तों इसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पेरू या यूरुग्वे। तो दोस्तों इसका आंसर बी है, ब्राज़ील। ब्राज़ील में ये हालात हुए हैं जहाँ पे बहुत से लोग गोल्ड माइनिंग की वजह से मौत का शिकार हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following platforms was launched by Government of India in a pilot mode to digitize India's universal immunization program? दोस्तों इसमें से कौन सा प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओपन किया है ताकि जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, चाहे वो इंद्रधनुष है, चाहे वो मीजल्स का है, चाहे वो हेपेटाइटिस बी का है, वो सभी किस एक प्लेटफॉर्म के अंदर लाए गए हैं? दोस्तों कोविन तो हम जानते हैं कोविड के रिलेटेड था। डिजविन, एंडविन या यूविन? तो दोस्तों उसका आंसर है डी, यूविन। यूविन एक प्लेटफॉर्म है जिसको एक डिजिटल बैकबोन बनाने की कोशिश की जा रही है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के रिलेटेड। तो यूविन आपको याद रहना चाहिए कोविन के साथ साथ। To promote medical value travel in India, which ministry has recently signed an MOU with Indian Tourism Development Corporation? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया में मेडिकल टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा है। सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान से बहुत से लोग इंडिया में इलाज कराने आते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी आते हैं। इंडियन हेल्थ केयर इज़ वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस टूरिज्म को कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। तो मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए किस मिनिस्ट्री ने इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ साइन किया है एक एमओयू? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट। तो उसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये साइन किया है इंडिया में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अलॉन्ग विद प्रसार भारती विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू टू फैसिलिटेट कंटेंट एक्सचेंज? प्रसार भारती आप जानते हैं ऑल इंडिया रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है। इसने कह रहे हैं कि किस कंट्री के साथ एक एमओयू साइन किया है ताकि साथ में मिलकर कंटेंट को प्रोड्यूस किया जा सके, कंटेंट को एक्सचेंज किया जा सके। जापान, जर्मनी, इजिप्ट या इंग्लैंड? तो उसका आंसर इजिप्ट है। इजिप्ट में जो एक नेशनल मीडिया अथॉरिटी करके ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल प्रसार भारती की तरह, इनके बीच में एमओयू हुआ है जिसके चलते इंडिया और एनएमए साथ में मिलकर कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? इनमें से किन को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अवार्ड मिला है? डॉक्टर तपन साइका, डॉक्टर एस ईश्वरा रेड्डी, डॉक्टर प्रभा अत्री एंड डॉक्टर PBN प्रसाद। दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये मिला है डॉक्टर प्रभा अत्री को, जो कि एक पद्म विभूषण भी हैं और एक वोकलिस्ट भी हैं। उनको ये अवार्ड दिया गया है और इससे इनको नवाजा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन? दोस्तों आज तक जो भी कोविड वैक्सीन थी वो इंट्रा मस्कुलर थी और यानी उसको मसल में इंजेक्ट किया जाता था, लेकिन अब एक ऐसी वैक्सीन लाई गई है जो अब नेजल से भी की जाती है। कॉमवैक, कोवैक्सिन, एचएनवैक या इनकोवैक? तो ये नेजल के थ्रू, नेजल पैसेज के थ्रू की जाती है, तो इसका आंसर है डी, इनकोवैक। इनकोवैक को जो है भारत बायोटेक वैक्सीन ने लॉन्च किया इंडिया में और इसको लॉन्च करने में जितेंद्र सिंह का भी, उनके प्रेजेंस में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेम्ड द ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022? 2022 में इनमें से किस को क्रिकेटर ईयर ऑफ द 2022 कहा गया? विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, बेन स्टोक्स या बाबर आजम? दोस्तों ये बता दूं कि बाबर आजम को मिला है ये अवार्ड
नॉर्मली इंसान विराट कोहली सोचता है या बाकी सोचता है, बट ये बाबर आजम को मिला है। और इनको सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी भी मिली है। सर गारफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विच अमंग द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड द विजिबल लाइन एमिशन कोरोनोग्राफ पेलोड फॉर आदित्य L1 प्रोजेक्ट ऑफ इसरो। पहले तो दोस्तों आदित्य L1 प्रोजेक्ट लोगों को पता होना चाहिए, ये लैग्रेंज पॉइंट्स हैं जिसमें सन ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे। उसके लिए किसने विजिबल लाइन एमिशन कोरोनोग्राफ, कोरोना तो आप जानते हैं सन होता है, सन के आसपास कोरोना डिस्चार्ज होता है, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए कोरोनोग्राफ बनाया है। किसने बनाया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने, कि IIT मुंबई ने, कि DRDO ने, कि बॉबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने? तो दोस्तों इसका आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इसने ये चीज़ बनाई है। क्या नाम है? विजिबल लाइन एमिशन कोरोनोग्राफ पेलोड। बहुत ही नेक्स्ट लेवल मिशन होने वाला है आदित्य। विच स्टेट्स चेराइडियो मोइडम्स इज इंडियाज नॉमिनेशन फॉर यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस इन कल्चरल कैटेगरी। कह रहा है कि जो ये साइट है चेराइडो मोइडम्स, ये किस स्टेट में पाई जाती है इंडिया में, जिसको इंडिया ने नॉमिनेट किया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के लिए? आसाम में है, कि मणिपुर में है, कि त्रिपुरा में है, कि वेस्ट बंगाल में? दोस्तों को बता दूं कि ये आसाम में है। और ये वहाँ के जो CM है हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने अभी भी अनाउंस किया है कि भाई आसाम की चेराइडो मोइमास को, जो बरियल साइट है दरअसल, उसको अनाउंस किया गया है एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मतलब अनाउंस किया गया है, इंडिया की तरफ से नॉमिनेट किया गया है। अब आगे यूनेस्को की जो कमेटी होगी उस पर डिपेंड करता है कि इसको स्टेटस मिलता है कि नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्म्ड फोर्सेज एक्सरसाइज हैज कंडक्टेड अ 7 days ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज? इनमें से किसने ये ऑप अलर्ट एक्सरसाइज की है? BSF ने, कि CISF ने, कि CRPF ने, कि SSP ने? BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एंड SSB सशस्त्र सीमा बल। इनमें से किसकी एक्सरसाइज है ये? दोस्तों बता दूं कि ये BSF ने किया है ऑपरेशन अलर्ट। ये 21 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक हुई, और रिपब्लिक डे भी उसी दौरान था, उसी के मद्देनज़र चलते हुए भी। ये इंडो पाक बॉर्डर पर हुई। कहाँ पर? सर क्रीक में। सर क्रीक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक इशू बना हुआ है, ये रन ऑफ कच्छ में है, वहाँ पर बाउंड्री लाइन का इशू है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा सर क्रीक ज़रूर देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी बिल्ट द 5th कलवारी क्लास सबमरीन INS वगीर विच वॉज रिसेंटली इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी? कह रहा है INS वगीर को किसने, इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, या फिर माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड? तो दोस्तों पहली बात तो ये कि INS जो है, जितने भी नेवल आपकी वो शिप्स होती हैं उनको जनरली INS का नाम दिया जाता है। और ये पर्टिकुलर INS वगीर जो है ये बनाई है माजेगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने, और इसको कमीशन किया गया था 23 जनवरी को। 23 जनवरी के दिन ये इंडियन नेवी में कमीशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड कोचिन बियॉन्ड माई डेज विद इंडियन क्रिकेट टीम? कह रहा है इनमें से कौन कोचिंग बियॉन्ड टाइटल नाम की बुक लिखी है इनमें से किसने, और इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में बताया है? विक्रम राठौर एंड आर कौशिक एंड आर श्रीधर, भारत अरुण एंड संजय भंगर, आशीष कपूर एंड संजय भंगर? दोस्तों उसका आंसर है B, आर कौशिक एंड आर श्रीधर ने किताब लिखी है। ये बेसिकली आर श्रीधर जो थे 7 साल तक इंडियन क्रिकेट टीम के फील्ड कोचिंग कोच थे, उनने लिखी है किताब। ये उस पर, ये उनके उस एक्सपीरियंस पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द 18th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वाज को-चेयर्ड बाय? कह रहे हैं कि अभी अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की 18th एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, उसको किसने को-चेयर किया था? A. पीयूष गोयल एंड अनुराग ठाकुर, B. G. कृष्णा रेड्डी एंड अनुराग ठाकुर, C. धर्मेंद्र प्रधान एंड G. कृष्णा रेड्डी एंड D. अनुराग ठाकुर एंड धर्मेंद्र प्रधान? दोस्तों इसका आंसर है C, धर्मेंद्र प्रधान एंड G. कृष्णा रेड्डी। जो आपके रेड्डी जी हैं, G. कृष्णा रेड्डी, ये यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर हैं,
और जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान है, ये यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैं। वही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसको पहले मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी कहा जाता था, उसका नाम बदल के अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कमर्शियलाइज वर्ल्ड्स फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इन्वेस्टेड $32 मिलियन। कह रहे कि वर्ल्ड का सबसे पहला फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर किस कंट्री ने डेवलप करने के लिए $32 मिलियन खर्चा शुरू किया है। दोस्तों इसका आंसर है बी, कनाडा। अगर आपको याद होगा तो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूड, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था क्वांटम मैकेनिक्स पे, क्वांटम कंप्यूटिंग पे। तो उस तरीके से आप याद रख सकते हो कि क्वांटम में जो पैसा लगा है कंप्यूटिंग पे, वो कनाडा लगा रहा है। विच रेलवे स्टेशन वॉज अवॉर्डेड अ ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विद द हाइएस्ट प्लैटिनम रेटिंग बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने इनमें से किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन दी है? भोपाल रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन या फिर विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। दोस्तों इसका आंसर है डी, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। इनको ये अवार्ड मिला है, इनको ये ग्रीन रेटिंग मिली है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वन स्टॉप सोल्यूशन सेंटर फॉर ऑयल पाम फार्मर्स नेम्ड समाधान वॉज लॉन्च बाय द फॉलोइंग कंपनी। कह रहा है कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन यानी एक जगह पर ऑयल पाम को प्रोसेस करने के लिए एक समाधान सोल्यूशन लॉन्च किया है किस कंपनी ने? 3F इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, KS ऑयल्स एंड पतंजलि फूड्स लिमिटेड। तो उसका आंसर है गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड। हालांकि थोड़ा बहुत ये सवाल प्राइवेट कंपनीज के रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि फूड प्रोसेसिंग का पार्ट है ये, और फूड प्रोसेसिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इन दिनों, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज द 3rd एडिशन ऑफ इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम। इनमें से किस कंट्री ने अभी 3rd एडिशन लॉन्च किया है इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स का? ए फ्रांस, बी इंडिया, सी इंडोनेशिया एंड डी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो आंसर इसका बी है। इंडिया ने अभी अभी ये लॉन्च किया था न्यू दिल्ली में, जहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड से 59 पार्टिसिपेंट्स आए थे डिफरेंट पुलिस फोर्सेस से, और 44 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 पे। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023? 3rd, 4th, 5th या 6th? कह रहा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 3rd नंबर पे कि 4th नंबर पे कि 5th नंबर पे कि 6th नंबर पे? तो दोस्तों इसका आंसर है 4th। इंडिया 4th नंबर पे आता है, यानी टॉप 10 में आ रहा है। पाकिस्तान नंबर 7 पे आता है, और इंडिया ने अपनी पोजीशन 4 पे बरकरार रखी है, यानी इंडिया का फायर पावर ऑल ओवर वर्ल्ड में 4थे नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सेट टू होस्ट 15th ब्रिक्स समिट? ब्रिक्स जो है आप जानते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज से मिलके ये ब्रिक्स समिट बनता है। इसमें एक पार्टिसिपेंट्स हैं। तो दोस्तों इसमें बोलें कि 15th एडिशन कौन इसकी होस्ट कर रहा है? साउथ अफ्रीका कर रहा है कि इंडिया कर रहा है कि चाइना कर रहा है कि ब्राज़ील कर रहा है? तो उसका आंसर है ए, इस बारी साउथ अफ्रीका कर रहा है। डरबन में ये होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, टू मैन्युफैक्चर रोल्स रॉयस मरीन डीजल इंजन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज साइंड एन MOU विद रोल्स रॉयस सॉल्यूशंस ऑफ जर्मनी? कह रहे हैं कि इंडिया में रोल्स रॉयस कंपनी के डीजल इंजन बनाने के लिए किस कंपनी ने रोल्स रॉयस के साथ एक MOU साइन किया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन श्रीत शिप बिल्डर्स, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और माजेगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड? दोस्तों इसका आंसर है बी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इसने रोल्स रॉयस जो कि एक जर्मन कंपनी है उसके साथ एक MOU साइन किया है कि हाई क्वालिटी मरीन डीजल इंजन बना पाए इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following company has recently flagged off first export consignment of avgas aviation and gasoline 100 LL2 पपुआ गिनिया? कह रहा है कि इनमें से किस कंपनी ने अभी पहला एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट भेजा है एविएशन गैसोलीन का पपुआ न्यू गिनिया का की तरफ? पपुआ न्यू गिनिया भी कंट्री है। ए भारत पेट्रोलियम, बी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सी इंडियन ऑयल और डी ऑयल एंड नेचुरल गैस? तो दोस्तों उसका आंसर है सी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। जनरली स्पीकिंग इंडियन ऑयल सबसे बड़ी ऑयल पब्लिक सेक्टर फर्म है, तो
इनके ओवरसीज़ भी बड़े सारे बिजनेसेस हैं, तो इट इज़ ऑब्वियसली कि मतलब अगर आपको गेस करना ही है तो इंडियन ऑयल को ही गेस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following has authored a new book titled The Poverty of Political Economy, How Economics Abandoned the Poor? ये बुक किसने लिखी है? मैल्कम सॉयर, मेघना देसाई, फिलिप अरिस्टिस एंड शीला डॉ। दोस्तों उसका आंसर है बी, मेघना देसाई। ये एक इंडियन बॉर्न सिटीज़न है लेकिन ब्रिटिश में बसे हुए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और इनकी ये बुक बहुत ही मशहूर है कि किस तरीके से पॉलिटिकल इकोनॉमी ने पुअर को निगलेक्ट किया है। तो कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर पढ़ें। वैसे मैंने तो भी पढ़ी नहीं, लेकिन मैं भी चाहूँगा किसी दिन पढ़ना इस बुक को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी सेट टू बिल्ड द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री? दोस्तों सोलर सेल्स को असेंबल कर तो बहुत किया जाता है इंडिया में, लेकिन फैक्ट्री नहीं थी। वो भी कौन? फर्स्ट ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल फैक्ट्री कहाँ बनाई जा रही है? गुजरात में कि महाराष्ट्र में कि राजस्थान में कि उत्तराखंड में? दोस्तों उसका आंसर है डी है, उत्तराखंड में बनाई जा रही है। और अगर इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सही हो गई सोलर पावर की तो आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है अडॉप्ट करना और डीजल और कन्वेंशनल फ्यूल को छोड़ना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वुक्सन यूनिवर्सिटी हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट एस्पिरेशन? कह रहे हैं इन स्टेट में से किस स्टेट में वुक्सन यूनिवर्सिटी ने प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है? दोस्तों उसका आंसर है डी, तेलंगाना। प्रोजेक्ट बेसिकली एस्पिरेशन के बारे में बता दूं कि ये एडोलेसेंट गर्ल्स पे फोकस्ड है, उनकी एम्पावरमेंट पे, और तेलंगाना के मॉडल स्कूल और जूनियर कॉलेजेस में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और ये वुक्सन यूनिवर्सिटी इसको स्पॉन्सर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, पीटर पावेल, अ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द नाटो military committee was elected as the president of which of the following country now? Czech Republic, आयरलैंड, थाईलैंड या फिर यूके? दोस्तों ये जो पीटर पावेल हैं पहले नाटो के चेयरमैन थे मिलिट्री कमेटी के, और आज की डेट में अब ये चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट भी चूज़ कर लिए गए हैं। और ये भी न्यूज़ में पड़ा रहा था, चेक रिपब्लिक बहुत न्यूज़ में है इन दिनों, वहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं। इसलिए जो भी चीज़ मतलब जनरली जहाँ पर न्यूज़ में रहती है उस कंट्री के बारे में थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन कि उसकी कैपिटल क्या है, उसके नेबरिंग कंट्रीज़ क्या है, उसका प्रेसिडेंट कौन है, याद रखना ज़रूरी है। दोस्तों मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रखते हैं। छोटे छोटे वीडियोस होंगे तो देखने में भी मज़ा आता है। कल इसके 10 लेक्चर हम और करेंगे और नेक्स्ट पार्ट और करेंगे, और विद इन 2 लेक्चर्स हम इस सीरीज़ को, फरवरी सीरीज़ को ख़त्म करेंगे और फिर हम आएंगे मार्च की तरफ। और फिर उसके बाद मार्च ख़त्म करने के बाद हम पीछे की तरफ जाएंगे, दिसंबर 2022, नवंबर 2022। दोस्तों आपको ये भी बता दूँ कि विंग्स लाइब्रेरी भी ओपन हो चुकी है गांधीनगर ग्रीन बेल्ट पार्क में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइब्रेरी की फ़ोटोज़ भी यूज़ की गई हैं, 24/7 है, और आप आके एक बार बैठ के देख सकते हैं। एटमॉस्फेयर बड़ा काम एंड कूल है, आगे लॉन है, पीछे लॉन है, और कैंटीन है, हर चीज़ जो एक फैसिलिटी में चाहिए होती है। सो ग्रीन बेल्ट पार्क में ये है, आपको सिंपली गूगल मैप्स पे जाके सर्च करना है विंग्स IAS, और वहाँ आपको लाइब्रेरी का भी एड्रेस मिल जाएगा। उसी के साथ साथ दोस्तों हमारी EPFO की भी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है। जितने लोगों ने भी अकाउंट्स ऑफिसर का फॉर्म भरा है या फिर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का फॉर्म भरा है, हमारे विंग्स IAS ऐप में जाके आप डाउन इसको एक्सेस ले सकते हैं। कुछ टेस्ट ओपन भी रखे हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी रखे हैं, वो भी अटेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है इस टेस्ट सीरीज़ का, चेक करके आप उसको भी देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हमारी KS प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी शुरू हो गई है, इसका भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टोटल 30 टेस्ट हैं, जिसमें 15 सेक्शनल हैं, 10 फुल लेंथ और 5 CSAT के टेस्ट हैं, ताकि आने वाले KS एग्ज़ाम जो कि एक्सपेक्टेड है कि जून जुलाई में होगा, वो सब आपको उसके लिए तैयार रहें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे नए बैचेज GS फाउंडेशन बैच 2024 के लिए शुरू हो रहे हैं, और 20 अप्रैल से हमारी पहली क्लास है। आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपनी डेमो क्लासेस को रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों बने रहिए, इन्हीं वीडियोस के साथ हम और भी काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे, करंट अफेयर्स भी और बाकी सब चीज़ें भी। मिलते हैं कुछ वक्त के बाद इसी समय इसी चैनल पर। थैंक यू सो मच एवरीवन।